हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज हम पृथ्वी की गतियाँ इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और ये इसका क्या है? अक्ष है, धुरी है। ये धुरी एक ना आपकी वास्तविक धुरी है कि काल्पनिक, ये हम आपको बाद में बताएंगे। इसमें यहाँ पे आपकी देखिए, ये रेखा जो दिख रही है और ये जो कोण बन रहा है आपका, ये आपका 23.1/2 डिग्री झुका हुआ है। बिल्कुल देखिए, ये इसकी धुरी है ना, ये झुकी हुई है। और ये यहाँ पे अपनी कक्ष में ये 66.1/2 डिग्री का कोण बनाती है। क्या बनाती है? ये 66.1/2 डिग्री का कोण बनाती है। इसको और देख लीजिए, 23.1/2 डिग्री ये झुकी हुई है और यहाँ से ये एक कोण बनता है आपका 66.1/2 डिग्री का। पृथ्वी बिल्कुल हल्की सी झुकी है, तो सुना ही होगा आपने। ये आपकी विषुवत रेखा है, ये देखिए, जो बिल्कुल बीचों बीच में है, अक्षांश रेखा जिसको बोलते हैं हम, तो इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। इसके ऊपर आपकी कर्क रेखा है और इसके नीचे आपकी मकर रेखा। अब जब ये घूमती है तो इसका जो ये अक्ष रहता है वो समानांतर रहता है, ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही झुके झुके घूमती रहती है। और इसी घूमने के कारण, अपनी धुरी पर घूमने के कारण और सूर्य की परिक्रमा करने के कारण ही आपका ऋतु परिवर्तन होता है और आपके मौसम बदलते हैं। तो अंग्रेजन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर आपको बताते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी जब आपकी अपनी धुरी पर ऐसे ऐसे घूमती है तो परिक्रमण की परिभ्रमण, तो ये कहलाता है आपका परिभ्रमण, ठीक है। फिर इसके साथ है आपका पृथ्वी का अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना कहलाता है। चूंकि परिक्रमा शब्द है तो ये आपका परिभ्रमण और परिक्रमण में परिक्रमण कहलाता है। फिर है आपका पृथ्वी का अक्ष क्या है? एक वास्तविक रेखा है कि एक काल्पनिक रेखा? तो पृथ्वी का अक्ष है एक काल्पनिक रेखा। फिर है पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा तक घूमते हुए 24 घंटे में अपना एक घूर्णन पूरा करती है? तो पृथ्वी पूरब से पश्चिम घूमती है कि पश्चिम से पूरब? तो पृथ्वी आपकी पूरब से पश्चिम घूमती है। तभी हमको सभी जो हमारे आकाशीय पिंड हैं, सूर्य हैं और चांद है, ये सब हमको पूरब से पश्चिम घूमते दिखाई देते हैं। तो पृथ्वी हमारी किस दिशा से किस दिशा तक घूमती है? पश्चिम से पूरब। फिर है आपका पृथ्वी द्वारा घूर्णन की इस समय अवधि को कहते हैं पृथ्वी दिवस कि चंद्र दिवस? ऑब्वियसली पृथ्वी दिवस कहलाते हैं ये। फिर है आपका पृथ्वी की दैनिक गति के कारण होते हैं। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, एक दिन में घूमती है, 24 घंटे लगते हैं, तो उसके कारण होते हैं आपके सर्दी गर्मी दिन रात। तो दिन रात होते हैं, दैनिक तो दिन रात। फिर है पृथ्वी सूर्य से प्राप्त करती है प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करती है, ठीक। अगर सूर्य ना निकले तो अंधकार हो जाता है। फिर है आपका एक समय में पृथ्वी के कितने भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ता है? पता ही होगा आपको, आधे भाग में। कितने भाग में पड़ता है सूर्य का प्रकाश? आधे भाग में। जो हिस्सा पृथ्वी का सूर्य के सामने रहेगा वहाँ दिन होता है, जो हिस्सा सूर्य के सामने नहीं होता वहाँ रात होती है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 15 किलोमीटर
है औसत दूरी जो बदलती रहती है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है या होती है। ठीक है, पृथ्वी हमारी सूर्य के सबसे निकट होती 3 जनवरी को होती कि 4 जनवरी को, बताइए। सबसे निकट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो आपके 3 जनवरी को ये आपके सबसे निकट होती है। किसके? सूर्य के सबसे निकट होती है। फिर है जिस दिन तिथि पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है उस स्थिति को क्या कहते हैं। सबसे पास में है इस दिन। ठीक है, 3 जनवरी को पृथ्वी आपके सूर्य के सबसे निकट है, तो उस दिन को क्या कहेंगे हम, उस स्थिति को क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? उपसौर। अच्छा, किस दिन किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, बताइए। किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है? तो इसका सही जवाब है 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। पृथ्वी के सूर्य से अधिक दूर होने की स्थिति क्या कहलाती है? उपसौर की अपसौर। ऊपर हमने क्या बताया था आपका, पृथ्वी जब निकट होती है तो उस स्थिति को उपसौर बोलते हैं, और जब पृथ्वी सबसे दूर होती है तो उस स्थिति को अपसौर कहते हैं। फिर है, अभी निशान लगाएंगे आपकी, एक बार फिर से जांच करेंगे ना कि आप कितना सुन रहे हैं। सूर्य से प्रकाश एवं उष्मा के रूप में प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्य से जो हमें प्रकाश और उष्मा प्राप्त होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? सूर्यातप की चंद्रातप? इसको हम बोलते हैं सूर्यातप। बार बार प्रकाश और उष्मा ना बोल करके हम इसको बोलेंगे सूर्यातप। किस स्थिति को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है? किस स्थिति को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है? सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 15 किलोमीटर होती है जो बदलती रहती है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, बताइए। 3 जनवरी को कि 4 जनवरी को? तो होती है आपकी ये 3 जनवरी को। जिस दिन तिथि पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती, मतलब 3 जनवरी को, उस स्थिति को कहते हैं उपसौर। किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है? तो बताइए, सबसे दूर कब होती है पृथ्वी आपकी? अभी हमने बताया था। तो पृथ्वी होती है आपकी 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। पृथ्वी के सूर्य से सबसे दूर होने की स्थिति कहलाती है उपसौर की अपसौर? कहलाती अपसौर। सूर्य से प्रकाश और उष्मा के रूप में प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? मतलब सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा, तो इसको बोलते हैं सूर्यातप। किस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है? तो ये चमकता आपका 21 जून को। कर्क रेखा समझ रहे हैं आपको, पिछले उसमें हमने बताया है कर्क रेखा क्या होती, देख लीजिएगा। फिर है, सूर्य वर्ष भर कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य गति करता प्रतीत होता है। ये वर्ष के कितने माह उत्तरी गोलार्ध में और कितने माह दक्षिणी गोलार्ध में सूर्याताप प्रदान करता है? सूर्याताप प्रकाश और उष्मा मतलब। तो ये 6 माह, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। सूर्य जब उत्तरायण होता है तो किस रेखा पर सर्वाधिक सूर्याताप करता है? तो ये आपका कर्क रेखा पर सबसे अधिक सूर्याताप करता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना कि सूर्य का दक्षिणायन होना? तो इस स्थिति को बोलते हैं सूर्य का उत्तरायण होना। ठीक। अच्छा, कर्क रेखा भूमध्य रेखा के ऊपर होती है, मतलब उत्तर दिशा में। ठीक है, इसलिए उसका सूर्य का उत्तरायण होना। अब सूर्य के उत्तरायण होने पर इसको ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। क्या क्या परिवर्तन होते हैं? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी कि शीत ऋतु? ठीक, उत्तरायण होने पर सूर्य की किरणें उत्तर दिशा पे सीधी पड़ेंगी। ठीक, तो वहां पे आपकी होगी ग्रीष्म ऋतु। क्या होगी आपकी? ग्रीष्म ऋतु। ठीक, दक्षिण गोलार्ध में होगी आपकी शीत ऋतु, विपरीत हो जाएगा ना। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में होगा सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध पर सीधे चमकेगा। ठीक, तो आर्कटिक वृत्त कर्क रेखा के ऊपर, वहां पे सूर्य
जो होता है उत्तर पूरे भाग में होता है। सूर्य का प्रकाश जो होता है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में होता है दिन। क्या होगा? उत्तर पूरे भाग में आपका दिन होता है आर्कटिक वृत्त पर। ठीक, सूर्य की किरणें सीधे पड़ेंगी। फिर दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें नहीं पड़ती है, तो अंटार्कटिक वृत्त जो आपका मकर रेखा से नीचे है, वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में होगी आपकी रात। अच्छा, अब आगे देखते हैं किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। तो ये है आपका 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकेगा। 22 दिसंबर को सूर्य का मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को क्या कहेंगे? सूर्य का दक्षिणायन होना। इसका मतलब सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी के दक्षिण दिशा पे सीधा पर चमकेगा। अब देखिए क्या होगा। सूर्य के दक्षिणायन होने पर, जिसको शीत संक्रांति भी कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण भाग में होगी। दक्षिण गोलार्ध के जो अंटार्कटिक वृत्त है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, वहां पे आपका क्या होगा? वहां पे आपका होगा, देखिए बताइए, ऐसा पूरे भाग में आपके दिन होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ पे चमकेगा सीधे। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त आपका कर्क रेखा से ऊपर, उत्तर पूरे भाग में क्या होगा? आपकी रात होगी। क्या होगी? रात। उत्तरी गोलार्ध में ऋतु कौन सी होगी अब आपकी? जब सूर्य आपका दक्षिणायन होगा तो उत्तरी भाग में, ठीक, शीत ऋतु होगी। क्या होगी? शीत ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध में आपकी क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, तो ये आपका दक्षिणायन और आपका उत्तरायण, इस तरह से ये क्वेश्चन है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये बहुत ही हेल्पफुल आपके क्वेश्चन आंसर हैं। एक नज़र देखेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य किस रेखा पर सीधा चमकता है? भूमध्य रेखा पे कि कर्क रेखा पे? कर्क रेखा की बात हम पिछले अभी कर चुके हैं इसमें। तो आपका 21 मार्च, डेट याद रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को सीधा आपका भूमध्य रेखा पर चमकता है। भूमध्य रेखा मतलब विषुवत रेखा। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन रात की अवधि होती है। कितनी होगी? 12-12 घंटे की। ठीक है, 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी। बसंत विषुण होता है। कब होता है आपका वसंत विषुण? अच्छा, वसंत विषुण आपका है क्या चीज? वसंत विषुण आपका जब 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, इस समय ना तो उत्तरी ध्रुव और ना ही दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है। ठीक है, पूरी पृथ्वी पर इस समय दिन रात की अवधि 12-12 घंटे होती है। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक सूर्याताप होता है। इन तिथियों को हम विषुव कहते हैं। क्या कहेंगे इन तिथियों को? विषुव। क्या कहेंगे? विषुव कहते हैं। अब कह रहे हैं कि शरद 21 मार्च को वसंत विषुव होता है। क्या होगा? 21 मार्च को वसंत, कितने मार्च को? 21 मार्च को हम वसंत विषुव होता है। और 22 सितंबर को आपका शरद विषुव होता है, या 23 सितंबर को आपका बसंत विषुव होता है। तो ये है आपका 23 सितंबर को आपका वसंत विषुव होता है। इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। 21 मार्च को ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को आपकी ऋतु कौन सी होगी? जैसे अभी आपने देखा था, सूर्य जब दक्षिणायन था और जब उत्तरायण था तब ऋतु परिवर्तन था उसमें। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में दिन था तो दक्षिणी गोलार्ध में रात थी। इसी तरह से 21 मार्च को ये विषुव ऋतु होती है। तो 21 मार्च को ऋतु होगी आपकी वसंत ऋतु होगी उत्तरी गोलार्ध में, कि आपकी शरद ऋतु होगी? बताइए भाई। तो 21 मार्च को आपके उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी? वसंत ऋतु होगी। कौन सी ऋतु होगी? आपकी वसंत ऋतु होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में आपकी क्या होगी? शरद ऋतु। ठीक है, फिर है 23 सितंबर को, ये आपके कौन से होते हैं दिन? आपके जब आपके 12-12 घंटे की अवधि होती है,
23 सितंबर को ऋतु कौन सी होगी आपकी? उत्तरी गोलार्ध में आपकी कौन सी ऋतु होगी? शरद विषुव बोलते हैं इसको हम लोग। देखिए अभी ऊपर देखा था हमने, शरद विषुव आपका 23 सितंबर को होता है। तो इसमें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग ऋतु होंगी। तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी? 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में आपकी शरद ऋतु होगी। बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में आपकी बसंत ऋतु होगी। कौन सी ऋतु होगी? बसंत ऋतु। पृथ्वी पर मुख्यतः कितने ताप कटिबंध हैं? ठीक है, पृथ्वी पर मुख्यतः आपके 3 ताप कटिबंध हैं। कौन कौन से ताप कटिबंध होते हैं आपके? तो आपके होते हैं ताप कटिबंध में शीतोष्ण कटिबंध आपका है, उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ये 3 कटिबंध होते हैं आपके। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ठीक है। तो ये 3 हो गए आपके। अब सूर्य से सर्वाधिक सूर्य ताप कौन सा ताप कटिबंध प्राप्त करता है? देखिए सबसे ज्यादा सूर्य ताप किस ताप कटिबंध में होता है? तो उष्ण ताप कटिबंध, जैसे इसका नाम है शीत कटिबंध। तो आपका जब यहाँ पे सबसे गर्म एक तरह से उष्ण ताप कटिबंध, क्योंकि सूर्य से सबसे अधिक सूर्य ताप आपको यहीं से मिलता है, ठीक है। फिर अगला बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का कितने कितने माह का दिन होता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर कितने कितने दिन का, कितने कितने माह का दिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 माह का दिन, मतलब 6 माह का दिन होता है, 6 माह की रात होती है दोनों पे, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों पे 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। तो 6 माह का हम बोलेंगे। तो आपके ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे किसी भी कंपटीशन में। आप तैयारी करिए, आपको ढेर सारी गुड लक। और आपको क्या करना है, खुश रहिए। और मेरा चैनल अगर पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे आगे की वीडियो, अभी हम इसी से संबंधित और वीडियो बनाएंगे तो आपको सीधे पहुंच जाएं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ढेर सारा आशीर्वाद।